So hello everyone, my name is Hariom Soni and I'm a student pilot and currently I have 80 hours of flying experience as of now. So today we are going to talk about a very important topic. I think it's the most important topic, that is DGCA class 1 medical, क्योंकि if you are not medically fit then you cannot become a pilot. So the story goes back 2 years from now जब मैंने अपना class 2 medical करवाया था and everything was fine, so I started preparing for my ground classes. So after clearing all my papers, it was time for me to start my flying journey. So I applied for class 1 medical. आई चोज़ AFCME दिल्ली एज माई एग्जामिनेशन सेंटर और मैं वहाँ 3-4 दिन पहले ही चला गया था टू गेट माई टेस्ट डन बिफोर हैंड. Every aviator from Delhi knows about Dr. Dilesh Malik. He's a great doctor and a life savior for many pilots. I booked my appointment with him and on the given date I was sent to a medical facility जहाँ पे मेरे सारे medical tests हों. Medical tests like blood test, urine test, UCG, ECG, eye fundus test, eye checkup, audiometry, ear checkup. I went there empty stomach early in the morning and by the evening I got all my tests and सब कुछ नॉर्मल ही था. देन द डे कम्स जब मुझे FCME दिल्ली सुबह 7:30 शार्प रिपोर्ट करना था. वो आई स्टिल रिमेंबर दिसंबर में काफ़ी ठंड पड़ रही थी. आई गॉट अप अराउंड 4 और 5 o'clock और 7:30 से पहले ही मैं वहाँ पहुँच गया. तो जैसे ही वहाँ जाते ऑल द एविएटर्स आर आस्क्ड टू सिट इन अ वेटिंग रूम और वो 1 by 1 करके आपको एक रूम नंबर में बुलाएंगे जहाँ पे आपके कुछ टेस्ट करेंगे. So yeah, even if you get all your tests from the outside, there are certain medical examination जो वो खुद अपनी facility में दोबारा करते हैं. Like firstly I was sent for my audiometry test. उसमें basically they will make you sit in a very quiet chamber. छोटा सा रूम रहेगा and totally packed. आप कुछ नहीं सुन पाओगे उसमें. And then they will ask you to wear a headphone और आपको एग्जामिनर बोलेगा कि when you hear a beep, you have to raise your finger. I cleared that. And उसके बाद we were sent for our eye checkup. सो आइज में फर्स्टली दे विल चेक योर विजन 6x6 विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस, दैट्स नॉट एन इशू. एंड उसके बाद आई फंडस टेस्ट आता है जिसमें वो आपकी आंखों में एक ड्रॉप डालेंगे एंड दे विल आस्क यू टू क्लोज योर आइज एंड सिट फॉर 15-20 मिनट्स जब तक वो पूरा डाइल्यूट नहीं हो जाता. फिर दे विल लुक क्लोजली इन टू योर आइज कि कहीं कोई डैमेज तो नहीं है. एंड हियर्स द कैच, मेरे साथ एक पाजी थे. ही ऑल्सो गॉट हिज ऑल टेस्ट फ्रॉम द आउटसाइड एंड एवरीथिंग वॉज नॉर्मल. लेकिन आई फंडस टेस्ट में उन्हें टेम्पररी अनफिट दे दिया. एंड द रीज़न दे मैंशनड वाज कि हमें आपकी आंखों में एक सोलन नर्व दिख रही है. उन्हें स्पेक्स भी नहीं लगता था बट आई फंडस में उन्हें थोड़ा डाउट हुआ कि कुछ प्रॉब्लम है इनके आइज़ में एंड उन्होंने उसे टेम्पररी अनफिट का सर्टिफिकेट दे दिया एंड दे आस्क्ड हिम टू कम अगेन आफ्टर 1 month विद फ्यू मोर आई टेस्ट. तो मतलब that's how deeply they look into the things. I got done with that as well and then I was sent for my ear checkup. उसमें बेसिकली कि एग्जामिनर टॉर्च लेकर आपके कान को चेक करेगा. इट वॉज लेट इन दी आफ्टरनून आई गेस एंड वी वर आस्क्ड टू लीव और नेक्स्ट डे फिर से रिपोर्ट करना था 7:30. इट्स अ 2-day प्रोसेस एक्चुअली. फर्स्ट डे पे ये मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट होंगे एंड सेकेंड डे पे आपका नेकेड बॉडी एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद सेकेंड डे पर ही आपको जो है आपका मेडिकल असेसमेंट आपको दे दिया जाए. सो अगेन नेक्स्ट डे आई रिपोर्टेड 7:30 एंड ऑल द एविएटर्स वर वेटिंग इन अ वेटिंग रूम एंड उसके बाद हमें फिर से एक रूम नंबर में जो है भेजा गया एंड देयर वी वर आस्क्ड टू रिमूव ऑल आवर क्लोथ्स एंड बी जस्ट इन आवर अंडरगारमेंट्स. बाहर एक सीटिंग की जगह थी जहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे और अंदर उस रूम में एक मेडिकल एग्जामिनर बैठा हुआ था एंड ही वॉज कॉलिंग एवरीवन 1 by 1 फॉर देयर नेकेड बॉडी एग्जामिनेशन. एंड द फर्स्ट बॉय वेंट इन एंड व्हेन ही केम आउट सब पूछ रहे थे क्या हुआ अंदर क्या हुआ. ही जस्ट सेड कि नॉर्मली उन्होंने नेकेड बॉडी में वो चेक करते हैं कि कोई ब्रूटल मार्क तो नहीं, कोई सीरियस इंजरी तो नहीं है एंड ही जस्ट प्लेस्ड अ स्टेथोस्कोप नियर हिज चेस्ट, दैट्स इट. सो 3-4 स्टूडेंट्स के बाद फाइनली मेरी बारी आती है. वॉज कॉल्ड इनसाइड. द एग्जामिनर लुक्ड क्लोजली फॉर एनी टाइप ऑफ सीरियस इंजरीज इन माई बॉडी एंड देन ही प्लेस्ड हिज स्टेथोस्कोप नियर माई चेस्ट. आई वॉज hella scared man and I think my heartbeat skyrocketed and suddenly he asked me what's your name. I was terrified like what's wrong and I replied sir Hariom Soni. तो ही रोट माई नेम ऑन अ ब्लैंक पेपर और मेरी फट गई क्योंकि वो पेपर पूरा ब्लैंक था. किसी स्टूडेंट का नाम नहीं था उस पर, सिर्फ मेरा नाम ही रोट एंड ही सेड यू मे लीव नाउ. आई वॉज सो स्केयर्ड. आई न्यू देयर समथिंग रॉन्ग. कुछ तो गड़बड़ है
ये टेस्ट होने के बाद वी ऑल वर आस्क्ड टू अगेन वेट इन द वेटिंग एरिया एंड एन असिस्टेंट डॉक्टर केम इन एंड सेड कि आप में से हरिओम सोनी कौन है? आई स्टूड अप एंड सेड सर मैं हूँ, and he asked me to come with him. I was feeling so anxious. He took me to his cabin and I asked him कि sir क्या हुआ, क्या problem है? And then he said कि we doubt you have a medical condition. और फिर मैंने पूछा कि सर क्या मेडिकल कंडीशन है? तो he said कि we suspect that you have murmur, which even I didn't knew. तो मैंने पूछा कि सर व्हाट्स दैट? तो उन्होंने कहा कि जैसे नॉर्मल हार्ट ऐसे बीट करता है लाइक दिस, बट तुम्हारे हार्ट में थोड़ी वाइब्रेशन ज़्यादा फील हो रही है, इट्स बीटिंग लाइक दिस। आई वॉज इन टीयर्स, मुझे बहुत बुरा लगा, नॉट बिकॉज आई हैव अ मेडिकल कंडीशन बट आई थॉट माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग पायलट हैज़ गॉन, माई ड्रीम्स आर शैटर्ड। आई वॉज ऑलरेडी इन टीयर्स। आई आस्क्ड हिम विद अ क्रैकिंग वॉइस कि सर अब क्या करूँ मैं? तो ही रिप्लाइड कि वी विल गिव यू अ टेम्पररी अनफिट सर्टिफिकेट एज ऑफ नाउ, और आपको 1 महीने बाद फिर से आना है और उसमें हम मेंशन करेंगे 4-5 इंपॉर्टेंट टेस्ट दैट यू हैव टू गेट डन, और वी विल सी आफ्टर दैट। Then he gave me a temporary unfit certificate. I came out of the Air Force station. I was roaming at the roadside. मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, अब कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन लगाया। आई टोल्ड हिम इन दी एंटायर स्टोरी। इवन ही वॉज शॉक्ड एंड काफ़ी परेशान हो गए वो कि कहीं मेरे बेटे को कोई मेडिकल कंडीशन एक्चुअली तो नहीं है। बट हियरिंग एवरीथिंग ही सेड कि कोई बात नहीं बेटा, तो अगले महीने फिर से जाना, जो एक्स्ट्रा टेस्ट उन्होंने बोले हैं वो सारे टेस्ट करवा लेना। एंड ही काम्ड मी डाउन बाय सेइंग कि दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, और तुम वैसे भी फिट ही हो, कुछ अगर 19-20 होगा तो हम देख लेंगे। तो ऐसे माई डैड कंसोल्ड मी एंड वी बोथ डिसाइडेड कि मम्मी को नहीं बताएंगे क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। एंड देन आई वेंट बैक होम, और वो 1 महीना जिस तरीके से मैंने काटा, ओ माय गॉड, रोज़ मुझे इतना अजीब लगता था, इतना एंशियस फील होता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट समहाउ आई कन्विंस्ड माई सेल्फ कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई नीड टू लुक अप टू इट। और उसके बाद आई स्टार्टेड ईटिंग क्लीन, आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम, वहाँ से मेरी जिम जर्नी स्टार्ट हुई थी। और ऐसे ही करते करते 20-25 दिन निकल गए, और उसके बाद अगेन आई वेंट बैक टू दिल्ली। आई कॉल्ड डॉक्टर दिलीश मलिक, बुकड एन अपॉइंटमेंट विद हिम, वेंट टू हिज ऑफिस, उनके पास गया, उनको पूरी स्टोरी बताई, उनको अपना टेम्पररी अनफिट का सर्टिफिकेट दिखाया। इवन ही वॉज शॉक्ड। ही सेड कि अगर तुमको ऐसी मेडिकल कंडीशन इतनी यंग एज में होती तो तुम अभी मेरे सामने खड़े भी नहीं हो पाते। एंड ही सेड कि ये बहुत बड़े बड़े हार्ट टेस्ट तुम्हें करने के लिए कहा गया है। अब he suggested me different doctors I should visit for my tests. I went for my tests next day and the very first test was कि I was lying down और कुछ joystick sort of stuff they put near my heart on my chest, और वो उसको ऐसे रब कर रहे थे बड़ी सी स्क्रीन पे। I could actually see my heart beats, अंदर हार्ट कैसे बीट कर रहा है। He was checking that and he said कि everything is normal, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। I was somewhat relieved, but अभी और भी काफ़ी टेस्ट बाकी थे। एंड द सेकेंड टेस्ट was this, मैं इसकी इमेज डाल दूँगा। इसमें यही डिफरेंट वायर्स मेरे पूरे चेस्ट पे लगाए गए थे और वो मशीन मेरे गले में लटकाई गई थी जो कि 24 आवर्स तक मेरी हार्ट बीट मॉनिटर करेगी। खाते टाइम मेरी हार्ट बीट कैसी है, सोते टाइम मेरी हार्ट बीट कैसी है, चलते टाइम मेरी हार्ट बीट कैसी है, बेसिकली एवरीथिंग 24 घंटे तक वो मेरी हार्ट बीट पर नज़र रखेगी। और 24 घंटे जब हो गए मैं वहाँ पे गया, दे सेड कि अब इसकी रिपोर्ट्स आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। फिर उसके बाद मैं चला गया एक और टेस्ट करवाने, दैट वाज ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट। उसमें बेसिकली फिर से काफ़ी सारी वायर्स पूरे चेस्ट पे उन्होंने लगाई एंड ट्रेडमिल ऑन किया एंड दे वर मॉनिटरिंग माई हार्ट बीट कि स्ट्रेस के कंडीशन में मेरा हार्ट कैसे रिस्पॉन्स करता है। एंड दे वर इंक्रीजिंग द स्पीड टाइम आफ्टर टाइम, एंड वो एक मॉनिटर पे देख रहे थे कि मेरी हार्ट बीट अब नॉर्मल तो नहीं हो रही है। वो टेस्ट भी मेरा नॉर्मल निकला। आई वॉज अगेन एट वेरी मच रिलीव्ड। फिर लेकिन सबसे बड़ा टेस्ट अभी बचा था अभी एक और टेस्ट है एंड इट वॉज द बिगेस्ट वन एंड द
scariest one among all. It was some sort of radioactive test जिसमें उन्होंने एक न्यूक्लियस इंजेक्शन मुझे लगाया. लाइक आई कुड फील दैट इंजेक्शन कि अ वेरी हॉट स्टफ इज गोइंग इन माई ब्लड वेसल्स. और वो न्यूक्लियस इंजेक्शन इतना पावरफुल था कि दे सेड कि अवॉइड पब्लिक गैदरिंग फॉर 24 आवर्स, क्योंकि 24 घंटे तक आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव होगी. एंड आई वॉज आस्क्ड टू सिट इन एन एम्प्टी रूम. वहाँ पे और कोई नहीं था. एंड देन आई वॉज कॉल्ड इन अ चेम्बर विद अ बिग मशीन, जैसे MRI वगैरह की होती है. इट वॉज डिफरेंट, लेकिन कुछ वैसा ही सेटअप था. एंड जैसे ही MRI वगैरह का प्लेटफॉर्म होता है वैसा प्लेटफॉर्म था. दे आस्क्ड मी टू लाई डाउन ऑन इट. मैं उस पर लेट गया. एंड फिर दैट बिग मशीन केम नियर माई चेस्ट. 15-20 मिनट तक इट वॉज मूविंग, और वो पूरा 3D डायग्राम एवरीथिंग, मेरे हार्ट, आर्टरीज, ब्लड वेसल्स, एवरीथिंग उसमें रिकॉर्ड कर रही थी एंड डायग्राम बना रही थी उसका. एंड ऐसे ही 2-3 घंटे में वाला मेरा टेस्ट हो गया. एंड दे सेड कि इसकी रिपोर्ट्स भी आपको कल मिलेंगी. उसके बाद तो मुझे रात भर नींद ही नहीं आ रही थी. आई वाज सो स्ट्रेस्ड कि क्या होगा क्या नहीं होगा, रिपोर्ट्स नॉर्मल होंगी या नहीं होंगी. देन अगेन इन द मॉर्निंग आई वेंट देयर. आई वॉज वेटिंग फॉर माई रिपोर्ट्स. एक नर्स आई, उसने मुझे मेरी रिपोर्ट्स हैंड ओवर किया. रिपोर्ट वॉज इन माई हैंड. आई वॉज शेकिंग. टुक आउट द रिपोर्ट्स एंड इट वॉज नॉर्मल. कुछ उसमें मेडिकल कंडीशन ऐसे मेंशन्ड नहीं थी, बट आई कुडेंट बिलीव इट. तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया कि सर मैंने कल ये टेस्ट करवाया था, उसकी रिपोर्ट्स कैसी हैं. तो ही सेड बेटा एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, नो नीड टू वरी, सब कुछ नॉर्मल है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. आई वॉज इन टीयर्स ऑफ जॉय. आई वॉज सो हैप्पी. चलो थैंक गॉड, चलो मेरा सपना भी सही सलामत है. एंड देन आई टू कॉल माई रिपोर्ट्स टू A4 स्टेशन. वहाँ पे इस बार एक लेडी एग्जामिनर बैठी हुई थी. उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी. एंड शी जोकिंगली आस्क्ड कि सब कुछ ठीक है ना. एंड आई सेड यस मैम, 100% सब कुछ सही है. तो शी सेड कि ओके ठीक है. एंड आई वॉज वेटिंग इन द वेटिंग एरिया. आफ्टर 1 hour आई वॉज हैंडेड ओवर माई क्लास 1 मेडिकल असेसमेंट. आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो रिलीव्ड कि फाइनली आई कैन स्टार्ट माई फ्लाइंग जर्नी. मैं ये नहीं कह रहा कि क्लास 1 मेडिकल बहुत डिफ़िकल्ट है. मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का ईजिली निकल जाता है. बट आई एम सेइंग टेक इट क्वाइट सीरियसली, क्योंकि यू नेवर नो कि क्या हो सकता है. आई नो क्लास 2 मेडिकल जब करवाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स बोलते हैं कि हम आपका क्लास 2 मेडिकल क्लास 1 के लेवल का करवाएंगे. वो सेम मैंने भी करवाया था कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो. हम सारे एक्स्ट्रा टेस्ट आपके करके देंगे ताकि आपको क्लास 1 में कोई दिक्कत ना हो. मैंने करवाया था वो. बट स्टिल वो एयरफोर्स स्टेशन है. अगर उन्हें 1% भी डाउट है तो दे विल गिव यू अ टेम्पररी अनफिट सर्टिफिकेट. सो बी वेरी केयरफुल विद दिस. एंड वन थिंग आई सजेस्ट टू ऑल माई एविएटर फ्रेंड्स कि जब तक आपका क्लास 2 मेडिकल ना हो, डोंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर ग्राउंड क्लासेस. और जब तक आपका क्लास 1 मेडिकल क्लियर ना हो तब तक डोंट स्टार्ट योर फ्लाइंग जर्नी. क्योंकि मैं एक केस ऐसा भी जानता हूँ. एक बंदा था जिसने क्लास 2 मेडिकल करवाया क्लास 1 के लेवल के हिसाब से. ही वेंट टू US फॉर हिज फ्लाइंग. वहाँ पे उसने फ्लाइंग कंप्लीट कर ली, मेडिकल्स वहाँ पे उसके हो गए. लेकिन व्हेन ही केम बैक टू इंडिया फॉर कन्वर्जन और वो एयरफोर्स स्टेशन में गया तो उसे परमानेंट अनफिट डिक्लेयर कर दिया. तो लाइक बहुत सीरियस है ये. US में भी दे आर लीनियंट विद योर मेडिकल एग्जामिनेशन, उतना डीपली नहीं देखते हैं. बट इंडिया में एयरफोर्स स्टेशन में दे लुक वेरी डीपली इन टू योर मेडिकल कंडीशन. सो या बी वेरी thoughtful. That's it from my side. If you guys have any doubt, put it in the comment, or you guys can text me on Instagram. And that's it. Follow a healthy lifestyle, lift weights, take care of your health, your family, and I'll see you guys in the next one.